कि राहुल गांधी को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया से लेना देना कहा है? तुम्हें बता दो, तुम्हें चिंता है ओबीसी, उसमें ओबीसी होनी चाहिए थी, उसमें दलित महिला होनी चाहिए थी, आदिवासी होनी चाहिए थी। ए महाराज, कैसे सुपर पावर देश कैसे सुपर पावर बनेगा? मोदी जी ने कहा था बॉलीवुड में भी आरक्षण चलता है। हाँ। मांग रहे हैं राहुल गांधी आरक्षण चलता तो फिर तो इसको आप केजीएफ में ले लो, रॉकी बना दो। रॉकी भाई, न्यू ईयर रॉकी फ्रॉम सीपी, क्योंकि दाढ़ी बढ़ा ली, KGF 4 बाल लंबे, KGF 4। इंदिरा गांधी जी रह गई थी प्रधानमंत्री, उसके बाद राजीव गांधी जी कौन थे, अब की बार राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं, उसके बाद कौन बनेगा? आदिवासी को बनाएंगे या फिर दलित को बनाएंगे? क्योंकि अब तो जनसंख्या आगे बढ़ने वाली है नहीं इनके घर की। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है वो एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश सुपर पावर बन रहा है, लेकिन उन्होंने जब कहा कि मैंने लिस्ट चेक की मिस इंडिया की तो उसमें एक भी दलित, आदिवासी और ओबीसी महिला का नाम नहीं है। इस पर जो है वो तमाम राजनीति फिर शुरू हो गई और राहुल गांधी जो है वो वायरल हुए। लोगों से जानेंगे कि वो इस बयान को, राहुल गांधी के, मैं हास्यास्पद बयान कहूँगा, कि इस बयान पर लोगों का रिएक्शन कैसा है। देखो भैया, हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो नेता विपक्ष इसलिए बनाया है कि अगली बारी जो है इंडिया अलायंस में जो है ना कोनो फिरकी ले लेगा। पता क्यों? क्योंकि इनको नेता विपक्ष बनाने के बाद जितनी भी भड़ास है वो सारी अपनी भड़ास निकाल लेंगे, जुलाब की गोली की तरह उनका पेट साफ हो जाएगा 5 साल में। 34 विपक्ष है, कितना? 34 विपक्ष। और 34 विपक्ष में ऐसा गड़बड़ घोटाला होगा कि ममता बनर्जी तो शांत हो गई है, ममता बनर्जी शांत हो गई है, अखिलेश यादव चुप है, क्योंकि कोनो फिरकी ना ले ले, पकड़ा गया ना। अरे वो सब छोड़िए, मिस इंडिया की लिस्ट चेक करी राहुल गांधी ने, उसमें कहा है कि जो है एक भी दलित, आदिवासी, ओबीसी महिला जो है नहीं है। आप उस पर विचार करिए ना। मोदी जी कौन सन में आए भैया देश में? कौन सन में आए हैं? मुझे मालूम, आप बताइए। 2014 में। 14 से पहले अब प्रियंका चोपड़ा का नाम सुने हैं? प्रियंका चोपड़ा बहुत सुंदर लड़की है, देखे हैं भाई साहब? देखे हैं? सुष्मिता सेन का सुने हैं? सुने हैं भाई साहब? सुने हैं? मोदी जी ने रोक लिया भाई साहब, कोई भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो गया। 2022 में रिएक्ट का भी तो थी। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, छत्तीसगढ़ की महिला लड़की भी थी वो। पहली बात तो राजनीति से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया से लेना देना कहा है? तुम्हें बता दो, तुम्हें चिंता है ओबीसी, उसमें ओबीसी होनी चाहिए थी, उसमें दलित महिला होनी चाहिए थी, आदिवासी होनी चाहिए थी। ए महाराज, कैसे सुपर पावर देश कैसे सुपर पावर बनेगा? मोदी जी ने कहा था बॉलीवुड में भी आरक्षण चलता है। मांग रहे हैं राहुल गांधी आरक्षण चलता तो फिर तो इसको आप केजीएफ में ले लो, रॉकी बना दो। रॉकी भाई, न्यू ईयर रॉकी फ्रॉम सीपी, क्योंकि दाढ़ी बढ़ा ली, KGF 4 बाल लंबे, KGF 4। बोल दो भैया, आरक्षण दो, आरक्षण दो। हाँ दो आरक्षण दो। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? मिस यूनिवर्ल्ड, ये तो सब मेहनत करके मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया आरक्षण के बेस पे बनेंगे हैं? आरक्षण के बेस पे बनेंगे? फिर तो राखी सावंत कब की बन गई होती मिस वर्ल्ड? राखी सावंत सही रियलिटी है, तो टैलेंट है उसमें भी, उसको भी बना दो। तुम्हें बड़ा उर्फी जावेद, मियां खलीफा अच्छी है। राहुल गांधी को छोड़ दो, इलेक्शन खत्म हो गया अब 24। अरे अब वो तो वायरल हो रहे हैं बार बार, इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अभी देखो कितना अच्छा बयान दिया उन्होंने कि भैया जो 2022 मैंने लिस्ट चेक की, उसमें देखा कि कोई दलित, आदिवासी महिला ही नहीं है। मिस इंडिया यहाँ इतने लोग खड़े हैं, तमाम लोग अपने बीबी बच्चों को लेके घूम रहे हैं। ये लोग सारे भूतकाल की सोचते हैं, भविष्य काल की सोचते हैं या वर्तमान काल की सोचते हैं? भाई साहब, आप पीछे की बातें करते हो या आगे की करते हो? क्या सोचते हो पहले ज्यादातर, आगे के बारे में या पीछे के बारे में? भैया इतने लोग पढ़े लिखे बैठे, भैया आगे के लिए सोचते हो पीछे के लिए सोचते हो? ये पहला आदमी है जो भूतकाल में चल रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि ये हनुमान चालीसा तो पढ़ता नहीं है, उसमें लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अबे तू भूतकाल के बारे में सोच रहा, देश आगे जा रहा है। तेरे टाइम पे कल्पना चावला जैसी लड़की भी हुई है, तो क्या हमने ये तो नहीं बोला उस टाइम पे मोदी जी नहीं थे? हमने कब बोला? भैया कांग्रेस थी तब भी लड़कियां हुई है, अंतरिक्ष में गई है, भारत का झंडा लहराया है। मगर इन लोगों को दिक्कत थी जब भारत का झंडा इसरो में पहली बार जब वहां पर हमारा चंद्रयान नहीं पहुंच पाया, तो ये मजाक बना रहे, क्या मजाक बना रहे, मोदी जी को पनौती बता रहे। मगर जब दूसरी बार पहुंच गया तो कांग्रेस पार्टी को बवासीर हो गई।
क्या हो गई? और एक बंदा तो कह रहा है वहां पे दिल्ली 6 में कि मुझे दिखाओ कि चंद्रयान 2 में साउथ जोन में हमारा झंडा लहरा रहा है। भाई साहब बड़ा टैलेंटेड आदमी था। पूछा क्यों? अरे चांदनी चौक हो, सीपी हो तो ले जाके दिखा दो। अब उसको वहां तक लेके कौन जाएगा? और अगर ऐसे लोगों की बात अगर मोदी जी सुनेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं राहुल गांधी को मत लाओ, तो मोदी जी देश में सत्ता नहीं चला पाएंगे। पूछो क्यों? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहा था, बहुत अच्छा आदमी, भैया अरविंद केजरीवाल की ताली बजाओ। जेल में है आपका मुख्यमंत्री, जेल में, आप ताली नहीं बजाओगे? ताली बजाओ। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक ऐसा बलि का बकरा बना है, ऐसा बलि का बकरा बना है, वो सबको बंद कराने आया था। क्या उसने बोला? भारत में जितने नेता सारे करप्ट हैं। सबने बैठ के रणनीति बनाई कि तुम बंद हो जाओ, हम एडजस्ट कर लेंगे। जो सबको बंद कराने आया था वो आज इतना बड़ा बलिदान मैं नहीं मानता आज की डेट में किसी का होगा। आज तक किसी नेता ने दिया इतना बड़ा बलिदान। आप जेल जाना चाहते हो? आप जाना चाहते हो? गलती ये करेगा आप जेल जाओगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे ना? और अगर ये चला जाए इसका मतलब कितना फायदा दोगे आप इसको? कोनो फिरकी ले रहा है क्या? फिरकी ले रहा है कोनो? पूछो कौन? पूछो कौन फिरकी ले रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बोला कि मेरी जगह तू चला जा, क्योंकि वही चाचा। राहुल गांधी ऐसे अतरंगी बयान देते क्यों हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी नजर में? इसलिए देता है कि वो खुद सतरंगी है। हाँ, उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो निखार है। शांति आंवला सुना है? नहीं सुना? वो शांति आंवला लगाता है। अरे यार एक बात बताओ, मच्छर का तेल सुना है? नहीं सुना। नहीं सुना है? वो मच्छर का तेल लगाता है। आधे कांग्रेसी मच्छर का तेल लगा के घूम रहे हैं। हाँ, अरे यार देश अच्छी राह पे चल रहा है, मोदी जी के साथ मिलके काम करो, देश की बात करो। तो उन्होंने तो सुपर पावर बनने को मिस इंडिया से जोड़ दिया, कह रहे हैं सुपर पावर कैसे बना देश में? अब की बारी अगर देश में युद्ध होगा तो जाके हीरोइन खड़ी कर देना बॉर्डर पे और कहना तुम्हारे बस की है तो गोली चला के दिखाओ। क्या? तो गाजा में हीरोइन की कमी थी क्या? बताओ। गाजा में क्या कौन सा देश था? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में हीरोइन की कमी थी, उन्होंने क्यों नहीं बॉर्डर पे खड़ी करी हीरोइन? भाई साहब जब निकलता है ना गोला, क्या वो हीरो देखता है ना हीरोइन देखता है, वो सीधा जाके ठाए से घुस जाता है। पूछो कहाँ? पूछो ना कहाँ? मुझे क्या पता, जब घुसेगा तो वही बताएगा। मुझे क्या पता कहाँ घुसता है भाई। तो मैं इतना कह रहा हूँ, बढ़िया लोग अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों को बोलो पढ़ाई लिखाई। प्रतिपक्ष इतना बड़ा पद है, आप बयान दे रहे हैं कि मिस इंडिया जो है वो बड़ा है, प्रधानमंत्री से छोटा है, राष्ट्रपति लेकिन है तो सिमिलर, एलजी से बड़ा है। लेफ्टिनेंट ऐसे बयान क्यों राहुल गांधी देते हैं? देखो मैं आपको बताता रहा हूँ, उसका जो बंदा है ना, किसी को बताओगे तो नहीं, राहुल गांधी को जो बंदा स्क्रिप्ट लिख के देता है वो बंदा कौन? वो बंदा और बीजेपी आरटी सेल का बंदा, ये दोनों मिले हुए हैं। अच्छा, हाँ, बड़ा एकदम नया, आपने भी बिल्कुल अतरंगी सा ही बता दिया। जितनी बार इन्होंने मोदी जी को गाली बकी उतनी बार मोदी जीता है, हारा नहीं है। क्या एक गलती हुई इनसे अब टिकट बंटवारे को लेके, अगर इन्होंने 35 टिकट का बंटवारा योगी आदित्यनाथ जी के तहत कर लिया होता, क्योंकि भाई साहब देखो बुरा मत मानना, वहाँ वोट डलता है जात पे और पात पे। उत्तर प्रदेश में जात पात पे वोट डला भाई। अगर वहाँ पर तुमने वोट देने के लिए योगी बाबा की बात सुन ली होती तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 35 सीटें 30 सीटें इनकी और आती। इनकी गलती क्या रही? इनकी टीम एक अलग जा रही है, एक अलग जारी है। और आईटी सेल वाला, भाई साहब ये जरूर डालना, डरना मत, हो सकता है आप काट दो। आईटी सेल वाला आदमी तो हमें कतई पसंद नहीं है बीजेपी का। पूछो क्यों? क्योंकि उसको ग्राउंड की कोई रियलिटी नहीं पता। अगर एसी में बैठने के बाद आपको लगता है ना कि बीजेपी जीत जाएगी, तो एसी में बैठने से बीजेपी नहीं जीतेगी। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बल पे जीती है, हिंदुत्व के बल पे जीती है, राष्ट्रवाद के बल पे जीती है और प्रभु श्री राम के नाम पे जीती है। और अगर आप अपना रास्ता भटकोगे, भैया ताली मार दो, हाथ बांध के खड़े दो। अगर आप अपना रास्ता भटकोगे तो 29 में आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको चेता रहा हूं, क्योंकि आप मुद्दा भटक चुके हो। वो पत्रकार भी गहराई से सुन रहा है बैठा हुआ है जो साइड में, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। इनका मुद्दा भटक गया है। राहुल गांधी का मुद्दा नहीं भटका। राहुल गांधी तो शुरू से कहता है, बीजेपी कहती है हम राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे, मगर कांग्रेस कहती है हम मुस्लिम के थे, मुस्लिम के हैं और हम मुस्लिम के रहेंगे। इसीलिए मुस्लिमों ने अब की बारी मौका दे दिया। क्या 19 में जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया था, 24 में वो लोग बदल गए। 24 में वो लोग
बदल गए। और मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड से राहुल गांधी मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। और राहुल गांधी को बोलो, अगर बॉलीवुड में आपको शौक है, क्या बॉलीवुड में शौक है, तो राहुल गांधी को मियां खलीफा के साथ लॉन्च करो। क्या नाम आपका? तुषार बजाज। तुषार जी, राहुल गांधी का बयान आपने सुना कि उन्होंने कहा कि देश तो सुपर पावर बन रहा है, लेकिन आदिवासी महिला, ओबीसी महिला का नाम ही नहीं है मिस इंडिया लिस्ट। मैंने केवल राहुल गांधी का बयान सुना नहीं, मैं सुन करके मेरी लाफिंग थेरेपी हुई बहुत देर के लिए, बहुत देर हंसा मैं, और इतना हंसा कि कपिल शर्मा का शो उसके आगे मेरे को छोटा दिखने लगा। आप ये देखिए, राहुल जी की मानसिक स्तर को देखिए, फिर अगर हम इनको पप्पू कह देते हैं तो इनको चिढ़ लगती है। आप इनका मानसिक स्तर ये देखिए, आज ये कह रहे हैं कि मिस इंडिया कोई आदिवासी ओबीसी है, इसमें आरक्षण क्यों नहीं, ठीक है। कल ये कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट में दो, फिर ये कहेंगे गूगल में दो, ठीक है। धीरे 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 करके ये सब जगह पर क्या करेंगे कि आरक्षण दे दो, क्रिकेट के अंदर आरक्षण दे दो। टैलेंट का हमने क्या करना है? टैलेंट का काम थोड़ी है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर केवल एक ही चीज का काम चलेगा, वो है आरक्षण। और दूसरी बात, आपके ज्ञान के अंदर थोड़ी वृद्धि कर दूं, वैसे तो आपके ज्ञान का क्या ही कहूं यार मैं, ठीक है। भी राहुल गांधी ज्ञान के, विज्ञान और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, ठीक है। खैर, फिर भी मैं थोड़ी ज्ञान में वृद्धि कर देता हूं। 2022, ज्यादा पीछे मत जाइए आप, रिया इक्का हमारी आदिवासी बहन, वो मिस इंडिया बनी थी, ठीक है। आपको ये बता दूं, छत्तीसगढ़ की बहन थी रिया इक्का नाम, आदिवासी बहन, वो मिस इंडिया थी। तो आपके ज्ञान के अंदर यहाँ पर वृद्धि कर दूं। लेकिन किसके मिस इंडिया बनने से या किसके ना बनने से देश का सुपर पावर होने से क्या ही तात्पर्य है? देश सुपर पावर तब होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी आई, यहाँ पर कंपनियां कितनी खड़ी हुई, यहाँ पर तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिल्ट हुआ, तुमने वेपन्स के अंदर कितना काम किया, तुमने एजुकेशन में कितना काम किया, इन चीजों से देश डेवलप होता है राहुल जी। लेकिन खैर, अब आपको क्या कहूँ, जो आदमी कोयले से स्टोव जला रहा हो, जो आदमी खेतों में टाइलें लगवा रहा हो, जो आदमी गुजरात की महिलाओं के लिए ये कह दे, आपको सुनकर के हंसी आएगी। श्रीमान, अमूल की ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का जो दूध है, इसका स्रोत यहाँ की महिलाएं हैं। वाह 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 वाह, ये राहुल गांधी, धन्य मेरे पप्पू खान जी, धन्य हो आप। मतलब कि आपके मानसिक स्तर की किसी भी, मैं कहता हूँ सर इसकी जांच करवाओ यार, इसकी जांच करवाओ। ये बेचारा दिमागी बीमार है और तुम लोग इसके मजे ले रहे हो और कुछ नहीं है। तुम पत्रकार भी ऐसे ऐसे सवाल लेकर के आ जाते हो, इसके लेते हो मजे तुम। भाई उनका बयान है इसलिए आपसे अरे यार, वो मानसिक बीमार आदमी है, मानसिक बीमार आदमी बहुत और घूम रहे हैं। किस किसके बयान सुनोगे यार तुम? किस किसके बयानों को सीरियस लोगे तुम? अच्छा, राहुल गांधी को तुम सीरियस भी लेते हो क्या? नहीं, हमारे काम है सबको सीरियस लेना। नेता के प्रतिपक्ष है भाई, सदन में नेता प्रतिपक्ष है। ये भी बड़ी बात। वो इतना तगड़ा एलओपी हमारा, इतना तगड़ा नेता प्रतिपक्ष, संसद भवन के अंदर चर्चा चल रही है, वक्फ बोर्ड का बिल पारित हो रहा है, और श्रीमान जी क्या कर रहे हैं? रात को सोए नहीं होंगे। हाँ? ये एलओपी हमारा, और ये कांग्रेस हमारी। कहते हैं कि हमारे पुराने ऋषि मुनि कह गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये हालात हैं श्रीमान पप्पू खान जी के, ठीक है। और अब ये आज मिस इंडिया पर आरक्षण मांगा है, थोड़े दिन रुक जाओ, तुम्हारे पत्रकारों में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं, सब बता देना हमें। इसमें भी आरक्षण चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद में हो कैमरामैन, हेलो, आदिवासी, दलित, ओबीसी सारी लिस्ट चाहिए। कितने कैमरामैन हैं? कितने कैमरामैन होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो मिस इंडिया की कर रहे हो तो इसकी क्यों नहीं? बॉलीवुड में कितने का आदिवासी, कितने दलित, कितने ओबीसी हैं, सारी लिस्ट निकालो, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारी इंडियन क्रिकेट टीम में कितने हैं, सारी निकालो। इंडियन हॉकी टीम के निकालो, फुटबॉल टीम के सारे जितने एथलीट हैं सब। अब टैलेंट से सिलेक्शन नहीं होगा। तुम करते होगे अच्छी एडिटिंग श्रीमान, तुम करते होगे अच्छी शूटिंग, यूं कैमरे का लेंस घुमा के, ठीक है। लेकिन अब तो सिलेक्शन होगा जाति के आधार पर। अच्छा, किरण रिजिजू ने कहा है कि मानसिक बुद्धि वाला बयान है ये, मानसिक बालक बुद्धि वाला बयान। हाँ, तो आपको इसमें कोई दोहराए है? आपको कोई शक है क्या? बालक भी इससे समझदार बातें करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे बालक वायरल हैं। एक वो चोटी वाला छोटा सा बच्चा है, 6 साल का चाणक्य, उससे ज्यादा ज्ञान रखता
रास्ता होगा। और ये यार मैं बता रहा हूँ, इसके सिर में चोट लगी है बचपन में, तुम इसकी जांच करवा लो। तुम मान नहीं रहे हो मेरी बात। सॉरी, सिर में नहीं लगी, हेलो हंस क्या रहे हो, घुटनों में लगी थी। घुटनों में इसके चोट लगी है। इसका बुद्धि घुटनों में चोट लगी है। तो दिमाग घुटने में था ना इसका दिमाग घुटने में था, उस पर भी चोट लग गई। अब ऐसे ऐसे बयान ही आएंगे और क्या आएगा। तो नेता प्रतिपक्ष के सबसे बड़ी दूसरी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐसे बयान शोभा दे रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी कि 99 सीट आई। ऐसी पार्टी से यही उपेक्षा की जा सकती है। बाकी आपकी विवेक के ऊपर है श्रीमान, मैं ज्यादा इसके ऊपर कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अगर लाफिंग थेरेपी लेनी है किसी को तो आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट सुनिए, भर भर करके सुनिए, खूब हंसी आएगी। कपिल शर्मा के लिए कंपटीशन है ये। वो तो बहुत सीरियस होके बोलते हैं, देश की चिंता करते हैं। कपिल राहुल गांधी को नहीं, कपिल के लिए कंपटीशन है, मैं बता रहा हूँ, और किसी के लिए कुछ आप जा रहे हैं। अरे मानो। अच्छा, इधर आइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपक शर्मा है जी। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं हंसी से ले रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह एक न्यूज देखी थी, वीडियो देखा था, उसमें राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आदिवासी महिलाओं को और दलित महिलाओं को जो है मिस इंडिया क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग प्लेन चला रहे हैं उनसे साइकिल चलवाओ आरक्षण के नाम पे, और जो साइकिल चलाए उनसे प्लेन चलवाओ, जो प्लेन चलाए उनसे साइकिल, ये काम करना है। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी जी पता कहाँ गए थे? वो गए थे आगरा। आगरा में 2 चीज बड़ा मशहूर है, एक आगरा का जो है ताजमहल और दूसरा पेठा तो है ही, लेकिन दूसरा वहाँ का पागल खाना भी है। बरेली शिफ्ट हो गया है। हाँ, बरेली शिफ्ट हो गया ना, लेकिन वहाँ पे फेमस भी आगरा के है ना, इसलिए बता। फेमस था ना वहाँ पे। तो वो ताजमहल तो देख लिए, लेकिन दूसरी जगह कहाँ गए थे मेरे को ये समझ में नहीं आई थोड़ी सी। मुझे लग रहा है वहीं गए होंगे। वो इतना सीरियस होके इस बात को बोले हैं, आप लोग हंस रहे हैं, ये कौन? हाँ, बड़ी सीरियस बात है। अब मैं सलमान खान के पास जाने वाला हूँ, बोलूंगा भैया तुम्हारी जो हीरोइन है ना उसको फटाफट दलित को बनाओ, अगर ब्राह्मण है उसमें ना तो दलित वाले को हीरोइन बनाओ और ब्राह्मण को निकाल दो। हाँ, राहुल गांधी जी के जो दिमाग है ना वो दिमाग सर में नहीं है, वो घुटने में है। हाँ जी, इसीलिए तो उनको जो है हमेशा दिक्कत होती है। हमेशा दलित की बात करवा लो, हमेशा ब्राह्मण की बात करा लो, हिंदू हिंसक की बात करा लो। अरे भैया क्या जातीय जनगणना की बात करेंगे तो बात तो करेंगे ना, तो पूरे देश में फिर जातीय जनगणना करवाते हैं। फिर पुलिस वालों में देखो, आर्मी में देखो, तो मतलब सबको जो है दलित वालों को बना दो, बाकी ब्राह्मण को एक कोने में बिठा दो आरक्षण के नाम पे। यही होता है ना। अभी 21 अगस्त को क्या हुआ, भारत बंद करवाने के लिए क्या किया गया, 35 बच्चे बस में बैठे थे, उसमें जो है जलाने का जो है वो किया गया। कितना गलत काम किया गया। तो ये चीज राहुल गांधी को नहीं समझ में आती है। हिंदू हिंसक दिखाई देता है, बजरंग दल दिखाई देता है, आरएसएस दिखाई देता है। तो राहुल गांधी जी को क्या सर में चोट लग गई है, उनको विकास पे नहीं करवाओ, उनसे क्या कराओ, आरक्षण पे बात करवा लो। ठीक है ना, कि आदिवासी वो मतलब कौन महिला कैटवैक कर ली है या कौन जो है हीरोइन कौन बनेगी। वो ये कह रहे हैं कि 2000 वो ये कह रहे हैं कि मैंने लिस्ट चेक करी, उसमें मिस इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन 2022 में ही ये दिया इक्का जो है वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी, वो मिस इंडिया बनी है। हाँ, मैंने भी अभी सुबह लिस्ट चेक किया था, उसमें 2 आदमी ऐसे रनवे दिखाई दिए हैं। पहला तो सलमान खान और दूसरा मैं क्या बोलूं, हंसी छूट जाएगी आपकी, रहने दो, शादी तो होने वाली है नहीं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है मेरे को, इंदिरा गांधी जी रह गई थी प्रधानमंत्री, उसके बाद राजीव गांधी जी कौन थे, अब की बार राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं, उसके बाद कौन बनेगा? आदिवासी को बनाएंगे या फिर दलित को बनाएंगे? क्योंकि अब तो जनसंख्या आगे बढ़ने वाली है नहीं, इनके घर की शादी हुई नहीं है, तो पहले इनकी शादी करवाओ। और दलित से करवाना, गलती से ब्राह्मण से मत करवा देना, क्योंकि राहुल गांधी जी दलित को ही प्यार करते हैं। हाँ, ब्राह्मण से बहुत दिक्कत है आदिवासी को। अरे भैया राहुल गांधी कम से कम इतना तो सोच लो, आपकी देश की महिला कौन है, राष्ट्रपति कौन है? दलित है भैया। किसने बनाया था, कौन बनाया? हमारे देश में राम मंदिर जब बना था वो दर्शन करने गई थी, यही विपक्ष वाले, यही अपोजिशन वाले ये कह रहे थे कि राम मंदिर में पोछा लगवाओ। तो ये दलित की बात करते हैं। हमारे देश में सबका साथ विकास, सबका विकास करने वाला एक ही आदमी है, वो नरेंद्र मोदी है। तो भैया हमारे देश में जो है विकास नहीं करना चाहते। आप देख लीजिए अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, मायावती को देख लीजिए, राहुल गांधी को। ममता बनर्जी दीदी तो है लेकिन जीजा का नहीं पता, राहुल गांधी जी भैया तो है, भाभी का नहीं पता, मायावती बुआ तो है, फूफा का नहीं पता। तो ये हाल है इन लोगों का। गठबंधन तो बनवा दिया आप लोगों ने। अरे गठबंधन शादी वाला कब बनवाओगे आप लोग? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बस वही सीमा हैदर के पास पहुंच जाते हो, कभी इनके पास भी जाके पूछो कब बनेंगे ये लोग। लेकिन राहुल गांधी को क्यों लगता है फिर कि कह रहे हैं कि देश जो है वो सुपर पावर बनेगा, ऐसा मोदी जी ने कहा था, कहाँ सुपर पावर बन रहा है? आप कह रहे हैं कि दलित जो है वो आदिवासी महिला जो है वो राष्ट्रपति हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं दिख रहा है? अरे भैया एक बात बताइए, अभी यूक्रेन और राष्ट्रपति उसका रसिया का जो है वो चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसको रुकवाने के लिए कौन गया है? राहुल गांधी गए, ममता बनर्जी गई है, मोदी गए हैं। यूक्रेन के जेलेंस्की को भी पता है और राष्ट्रपति पुतिन को भी पता है, वहाँ के रसिया के उनको भी पता है कि यही रुकवा
छुपा सकते हैं, ये रियलिटी है। तो हमारा सुपर पावर बनेगा ही बनेगा। हमारा देश सुपर पावर है। हमारे देश की जो जीडीपी है इसमें दूसरे तीसरे नंबर पे है। किसने बनाया? हमारे नरेंद्र मोदी ने बनाया है। तो भैया ये दलित वलित छोड़ के विकास पे ध्यान दो राहुल गांधी जी। और आपको शादी करना है तो दलित से करना, ब्राह्मण से मत करना, क्योंकि आपको ब्राह्मण से दिक्कत है। आपको जो है विकास नहीं करना, आपको पूरे देश में लड़ाई करवानी है। जैसे आर्टिकल 352 संविधान में लिखा है ना, इमरजेंसी आपके जो है मम्मी पापा जो भी है, क्या नाम है उनका, जो दादी है, उन लगा के नरसंहार करवाया था, वैसे आप भी करवाओगे एक दिन। इसलिए दलित छोड़ो, विकास पे ध्यान दो। लेकिन आपको लग रहा है विकास पे, तो वो कह तो रहे हैं कि विकास हो कर रहा है देश में। कोई किसी जाति, वो जाति जनगणना की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान में हक है जाति। तो जाति जनगणना क्या विकास है? आप बताइए ना। सबको ये टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं ना। हमारे देश की जीडीपी तीसरे नंबर पे। हमारे देश में जो कितने लोगों को रोजगार वो घर मिला है? कम से 4 से 5 करोड़ लोगों को शौचालय बनाया गया। आज भी 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। सड़कें अच्छी बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, सबसे बड़ा ओवरब्रिज हमारे देश में बनाया, टनल बनाया अंदर, और ठीक है ना, इतनी सारी जो डेवलपमेंट हो रही है। मिस इंडिया तो नहीं बनी जाती है। अरे भैया मिस इंडिया एक काम करो ना, उर्फी जावेद को बना दो, ये राहुल गांधी को खुद ही मिस इंडिया बना दो। मुझे लगता है यही बन जाएंगे। अरे आदिवासी को या फिर इन लोगों को मिस इंडिया बनाने का फायदा क्या है? हमेशा कॉमेडी। एक काम करो, मिस इंडिया तो बना रहे हो आदिवासी को, कॉमेडी में भी क्या कहते हैं दलित नहीं है, कॉमेडी में कपिल शर्मा को हटा के उनको बिठा दो, किसी दलित को बिठा दो। मतलब क्या चाह रहे हैं? सब में ही हर चीज में आरक्षण है। हाँ, हर चीज में आरक्षण दे दो। बाकी हम तो चूतियां हैं। हमारे जितने देश में जितने ब्राह्मण हैं, जितने मिश्रा हैं, दुबे हैं, यादव हैं, इस टाइप के बयान जो है राहुल गांधी देते क्यों हैं? क्या लग रहा है? अरे भैया क्या बात कर रहे हो? पूरे दिन अच्छा खासा दिमाग था राहुल गांधी फिर दिमाग खराब कर दिया आपने। उनसे जो है कुछ नहीं हो पाएगा। उनके जिंदगी में आज तक कुछ कर पाए? विकास का नाम पे कुछ है नहीं। बस उनको जनसंख्या करना, ये करना, फलाना टीम का करना है। आरक्षण का छोड़ो, जो है अब विकास पे ध्यान दो। यही जरूरत है हमारे देश में। और बाकी तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना की जरूरत है हमारे देश। जाति जनगणना से कौन सा विकास हो जाएगा? आप बताइए ना। मिस इंडिया बना दोगे तो जिसको बनाओगे वो विकास कर देगी क्या? ऐसा है तो फिर एक काम करो, जितनी भी हमारे देश में दलित हैं उनको सबको मिस इंडिया बना दो। है डॉक्टर को, जितने भी ब्राह्मण है उनको सबको मिस इंडिया बना दो, और डॉक्टर बना दो, ये बना दो, फलाना ढिमका कर दो। आरक्षण के नाम पे पता क्या करेंगे? जिनको साइकिल चलाना नहीं आता ना, उनसे प्लेन चलवाएंगे ये लोग। हाँ, यही काम होगा हमारे देश की विकास तभी होगा कि डाटा चेक नहीं करते राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि कोई बना ही नहीं अब तक। मैंने लिस्ट चेक की तो 2022 में रिया एक्का कैसे बन गई? इनके अलावा भाई यही से चेक कर सकते हैं ना हमारे देश की। ये नहीं देखेंगे कि विकास कितना हुआ, ये क्या हुआ, बस वही देखेंगे दलित महिला बनी तो नहीं, क्यों नहीं बनी। अरे भैया मिस इंडिया क्यों नहीं बनी? अब राहुल गांधी जी एक कॉन्ट्रैक्ट वो करने वाले हैं, फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें सारी दलित लड़कियों को जो है बुलाएंगे, उसमें जो है क्या कराएंगे, शूटिंग करवाएंगे, फिल्म बनाएंगे, बॉलीवुड को पीछे कर देंगे। और सबसे बड़ा मेन रोल कौन होगा? राहुल गांधी जी का। और उसमें जो है ऑर्गेनाइज कौन करेगा? राहुल गांधी जी। सारी दलित को हीरोइन बनाएंगे। हाँ, सिंघम 3 बनाएंगे, बॉर्डर 3 बनाएंगे, गदर 3 बना देंगे। उसमें राहुल गांधी जी के पास इसके अलावा कोई काम है? मुझे लगा जो नारियल गिरा था ना राहुल गांधी के सर पे, अभी तक जो है असर नहीं गया। नहीं वो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बयान और दिया कि मैं शाहजहां जो है वो शहंशाह बनना चाहते थे। हमने उनको जो है वो संविधान माथे पे लगाने पे मजबूर कर दिया मोदी। हाँ, किसको? मोदी जी को। अरे मोदी जी तो उसका रिस्पेक्ट करते हैं, तुम करते हो। ये कहते हैं अगर हम रहेंगे तो संविधान बचा रहेगा। संविधान कहाँ से बचाया बताइए ना। अरे भैया 2 बार आप वहाँ चले जाते हो, मणिपुर चले जाते हो, संविधान बचाने के लिए बहुत अच्छी बात है, संविधान बचाओ। लेकिन आप फिर इसी बात पे पश्चिम बंगाल चले जाओ। अखिलेश यादव आपके जो बहुत खास मित्र हैं, जिनके साथ झप्पियां मारते हो लगा के, उनके ही जो है नेता हैं, कौन है, उन्हें जो है अभी बलात्कार किया है, मुईद खान नाम है उनका। उनके बारे में तो एक बात बोलो, एक शब्द नहीं बोला इस आदमी ने। बोला का? नहीं बोला। इसको इस चीज का मतलब नहीं है। कनौज पे भी नहीं बोला। अभी उत्तराखंड में हुआ, बहुत जगह पे रेप हो रहा है। हाँ, इस पे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सियासत करना है इनको प्रधानमंत्री बनना है ना। जो राजनीति में टिकना चाहता है उसको विकास से मतलब नहीं होता है। प्रतिपक्ष बन गए, अगली बार हो सकता है प्रतिपक्ष क्यों बना दिया यार? जो आदमी स्कूल का वो बनना, क्या मुझे खुलवाना चाह रहे हो मेरे मुंह से? जो आदमी जो है चपरासी के लायक भी नहीं है, आप उसको प्रधानमंत्री बना रहे हो। गुण होना चाहिए, उसके अंदर गुण होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि उनमें गुण है, वो देश के भविष्य के प्रधानमंत्री है भाई। कितना गुण है बताइए ना, कौन सा गुण है उनके अंदर? हमेशा पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोलते हैं? हिंदू हिंसक है, बजरंग को बंद करो, आरएसएस को बंद करो, कभी रोहिंग्या को हटाने की बात कर लिया करो, कभी बांग्लादेश में भगाने की बात कर लिया करो, कभी किया? नहीं किया। बस दलित को क्या करना चाहते हैं? शूटिंग करवाएंगे, फिल्म बनाएंगे। अरे भैया तुम भी, मुझे लग रहा है कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी का वो शो खोल लो। राहुल गांधी जी कॉमेडी में सबसे बेस्ट है, मैं कह रहा हूँ खुलवा दो। स्टैंड अप कॉमेडी सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया चलेगा। और सबसे पहले यूट्यूब पे सब्सक्राइब मैं ही करूंगा।